बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। सहरी का टाइम है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। काशिफ ने, मैंने और फैज़ी ने रोज़ा रखना है, तो अंदाज़े से ही मैं पराठे बना रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिए हैं, लेकिन छोटे छोटे से हैं तो चलो शायद खाए जाएँ। साथ में मैं तो लस्सी पीना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे गले में थोड़ा-सा दर्द था, तो फिर काशिफ़ ने बोला चाय पीनी है, तो मैंने कहा चलो मैं भी चाय ही पी लूँगी। और यहाँ पे पराठे तैयार हैं, साथ में हम लेंगे कीमा आलू और काशिफ़ अंडा खाएँगे। और ये देखिए जी, इसको तो बस बहाना चाहिए होता है उठने का, और ये देखिए कितनी फ्रेश है माशाल्लाह सहरी में। सहरी तैयार करके मैं तो ले आई हूँ, लेकिन काशिफ़ और फैज़ी अभी गए हैं बाथरूम में ब्रश करने के लिए। वो आएँ तो फिर हम सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद वही सबका जो तरीक़ाकार होता है, नमाज़ पढ़ के सो जाना। हम भी सो गए थे, और बच्चों ने जल्दी आना था आज, 12 बजे आ जाना था। तो फैज़ी ने बोला उसको चिकन खाना है, तो मैंने कहा चले चिकन बना देते हैं। आज थोड़ा-सा अलग तरह से बनाऊँगी। इसको मैं पहले मैरिनेट करूँगी दही और मसालों में, और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। फिर क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है इफ्तारी में, तो रख देती हूँ और फिर घंटे आधे घंटे बाद बनाऊँगी। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और धूप भी है, और मज़े का मौसम है। खिड़कियाँ मैंने कहा यहाँ से खोल दूँ थोड़ी-सी, क्योंकि कपड़े मैंने जो है ना सूखे हुए उतारने हैं और दूसरे डालने हैं, धुले हुए कपड़े। अच्छा प्यारा मौसम है, लेकिन बाहर जाने का मन नहीं है। यहीं से नज़ारा करते हैं। चलिए जी, कपड़े उतार लेती हूँ सूखे हुए। आज टाइम ज़्यादा गुज़र नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है कि मैं चाहती हूँ बस जल्दी से ना इफ्तारी का टाइम हो और मैं इफ्तारी बनाना शुरू करूँ, क्योंकि कुछ काम करने को है ही नहीं मेरे पास आज। कपड़े उतार के अंदर रख देती हूँ, बाद में इनको तय करूँगी। ज़ारा के कपड़े ला के डाल देती हूँ, धूप बहुत अच्छी है तो सूख जाएंगे, और फिर उसके बाद आज ही मैंने ये सारे सोफ़े के कवर भी धोने हैं, तो बाद में ये भी धो दूँगी। यहाँ पे मैं फिर से आ गई किचन में। चाट के लिए मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं, और साथ में ज़ारा के लिए खिचड़ी बनने के लिए रखी है, जो कि तैयार हो गई है तकरीबन। आहिस्ता-आहिस्ता मैं लगी हूँ और काम होता जा रहा है माशाल्लाह। बस अब मैं जो है ना ये चिकन भी बना लेती हूँ, मैरिनेट किया हुआ है। इसको बस इसी तरह थोड़ा-सा ऑयल में मिक्स करके और मैं दम पे रखूँगी, और ये अपने ही पानी में गल भी जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा। फिर उसके बाद टमाटर डाल के दोबारा से भूनूँगी। ये भुन चुका था, और ये मैंने अब टमाटर डाले, टमाटर डाल के भूना है। साथ-साथ मैं जो है वो ज़ारा भी थोड़ा-सा रो रही थी, तो उसको भी सुलाने के लिए चली गई थी। तो मैं आई और ये चिकन बिल्कुल तैयार था। बस मैंने हरा धनिया डाला और फिर से भून दिया। अभी थोड़ा ये सब ठंडा हो जाए, तो फिर इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ किचन पे मुझे जगह ज़्यादा चाहिए, तो ये बड़े-बड़े बर्तन धुल जाएँ तो अच्छा है। दही भल्ले तैयार कर लेती हूँ अब। बस इनको मैंने गर्म पानी में डाल दिया था, और अभी ये बड़े सॉफ्ट से हो चुके हैं, और यही फ़ायदा है पहले से चीज़ें तैयार करके रखने का, काम ज़रा आसान हो जाता है। अच्छा, बस इसको इसी तरह मिक्स करके मैं फ़्रिज में रख देती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना मसाले वगैरह इफ्तारी के टाइम पे इस पे डालूँगी। चिकन निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में। अच्छा, मैं ऐसे बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ जो ना अफ्तारी के टाइम पे खा के अगर कुछ बच जाए तो इन्हीं के ऊपर ढक्कन लगा के मैं फ्रिज में रख दूँ, बजाय इसके कि मैं पहले एक बर्तन में डालूँ, पकाऊँ, फिर दूसरे में डालूँ, फिर तीसरे में। तो ये बर्तन बिल्कुल ठीक है। इसी इसी तरह के मैं सारे बर्तन इस्तेमाल करूँगी। रूह अफ़ज़ा भी बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये ठंडा हो जाए। बर्फ़ नहीं डालनी मैंने इसमें, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि पहले ही गला ख़राब है। तो इसको इसी इतना ही ठंडा करना है कि जो 2-3 घंटे अभी हैं तो उतने में ठंडा हो जाए। फैज़ी को ये पसंद है, इसलिए ये हमारे घर में रमज़ान में बनता है। वैसे भी गर्मियों में बनता है। खजूरें भी ऐसे डब्बे में ही डालती हूँ ना, कि ये सारी तो नहीं खाई जाएँगी, तो इसी में पड़ी रहेंगी।
ज़रूरत की चीज़ें जो अभी ला सकती थी वो मैंने ला के टेबल पे रख दी। लैपटॉप थोड़ा साइड पे कर देते हैं, चार्जिंग पे लगा हुआ है। और बच्चे और काशिफ़ अभी थोड़ा बाहर गए हैं ज़ारा को लेके पार्क में टाइम गुजारने के लिए, और यहाँ पे तकरीबन 4:45 होने वाले हैं। और मैं अब फ्राई करने वाली चीज़ें कर लेती हूँ फ्राई, क्योंकि 5:30 बजे रोज़ा खुल जाएगा, तो इतना टाइम ठीक है मेरे ख़्याल से। इतना टाइम तो लग ही जाएगा इन चीज़ों को फ्राई होने में। काफ़ी ज़्यादा मैंने वैरायटी और क्वांटिटी फ्राई करनी है, तो आराम आराम से होता रहेगा। पहले कुछ रोज़े जो है ना, और ऐसे ज़्यादा बड़ी इफ्तारी तैयार होगी, लेकिन उसके बाद कभी समोसे बन जाएंगे, कभी पकोड़े बन जाएंगे, किसी दिन चाट बनेगी, हर दिन हर चीज़ नहीं बनेगी। ये पहले पहले ही कुछ रोज़े हैं जो हमारे घर में इस तरह हर चीज़ तैयार होती है। बाकी फ़्रोज़न चीज़ें जो ख़त्म होती जाएंगी, रोल और समोसे, वो फिर मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। शायद आलू के समोसे बना दूं दोबारा, लेकिन बाकी और मैं कीमे के समोसे और रोल दोबारा नहीं बनाऊंगी। ये चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं, ब्राइटनेस तेज़ है तो इसलिए इनका कलर बहुत हल्का हल्का लग रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं। चाट के ऊपर डालने के लिए पापड़ी फ्राई करना मैं भूल ही गई थी, और अभी बस आखिरी कुछ मिनट्स बचे हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको भी फ्राई कर लिया जाए। थोड़ी सी अभी कर लेती हूँ, बाकी फिर बाद में करूँगी। बस ये छोटा सा प्लेटर मैंने तैयार किया है। आलू के पकोड़े, मिक्स पकोड़े हैं, रोल हैं, समोसे हैं, और चाट वगैरह शरबत अंदर है। चले जी, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, इफ्तारी कर लेते हैं। सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे होता है इफ्तारी बस थोड़ी सी करके फिर पहले नमाज़ पढ़ ली जाए। फैज़ी बाहर गया था, उसको सर्दी लग रही है, तो वो आके जैकेट में बैठा हुआ है। हालांकि अभी टाइम है, अभी बस अज़ान हुई है, लेकिन मैं बस होता है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ पहले, तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली हूँ। बाकी सब अभी इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी करने के 2-3 घंटे के बाद हमें तलब होती है चाय की, और अभी मैं चाय बना रही थी कि मेरी कॉल आ गई बीच में, और बस वीडियो वहीं रुक गई। तो ये अब टाइम है तकरीबन 9 बजे का, और अब हम जो है ना वो डिश वॉशर में चीज़ें लगानी है, तो टेबल क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आई हूँ और ज़ारा और काशिफ की लड़ाई हो रही थी। लड़ाई क्यों हो रही थी कि ज़ारा अपने जूते जो है ना वो लेके आई है बाहर से, और उसको मुंह में डाल रही थी, और काशिफ ने उससे ले लिए, और बस वो रोने लगी। उसको नींद भी आई है, बस ये अभी जूते ज़रा काशिफ इसको दे दें, इसका मूड अच्छा हो तो मैं इसको जाती हूँ सुलाने के लिए। ये जो किचन है चीज़ें मैं संभालूंगी थोड़ी थोड़ी, और बर्तन जो है डिश वॉशर में काशिफ लगाएंगे। हम मिलके काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र न लगे मेरे शौहर को। इसी तरह मेरा जो है ना वो हाथ बटाते रहें और मेरे साथ काम करवाते रहें, आमीन। अच्छा जी, ज़ारा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है, मैं पहले उसको सुलाती हूँ, तब तक काशिफ ये काम ख़त्म कर लेते हैं। चलें जी, ये तो सो गया। अब आराम से इस कमरे से निकलती हूँ बाहर, और अब आते हैं इनकी तरफ। ताहा भी अभी थोड़ी देर में अपने कार्टून देखता देखता सो जाएगा, और फैज़ी ने जाके लिविंग रूम में सोना है। तो अब ये सोने, ज़ारा के सोने का वेट कर रहा था कि वो सो जाए तो फिर मैं जाऊँ, वरना शोर होगा। और यहाँ पे माशाल्लाह काशिफ ने सारी चीज़ें समेट दी हैं, बर्तन लग गए हैं। बस मेरा ही वेट कर रहे थे कि अगर कोई बर्तन अंदर है, क्योंकि जब मैं ज़ारा को सुला रही होती हूँ तो उस साइड पे कोई भी नहीं आता, क्योंकि ज़ारा को बस हल्का सा जो है ना वो चाहिए होता है इशारा कि बस कोई आया है, कोई कदम, कोई आहट, वो उठ के बैठ जाती है। तो इसलिए मैं आई हूँ, मैंने बोला नहीं, मैं सारी चीज़ें ले आई थी, और अब आप चला दें डिश वॉशर। फैजी, रोज़ा रखना है सुबह, और खाना क्या है? हाँ, अंडा पराठा या सालन और पराठा। मैं सहरी में इन लोगों से पहले उठती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इनको भी 1-1.5 घंटा पहले ही जगा के बिठा दूँ, तो मैं रात को ही पूछ लेती हूँ कि इन्होंने क्या खाना है, ताकि मैं सारी चीज़ें तैयार करके टेबल पर रख दूँ और फिर इनको जगाऊँ।
तो यहाँ पे अगली सहरी की डिस्कशन शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे वीडियो आज की एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।